श्री विष्णु पुराण 5वां अंश 9वां अध्याय प्रलंब वध। श्री परशुराज जी बोले, अपने अनुचर सहित उस गदर्भसुर के मारे जाने पर वहां सुरमय तलवान गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदंतर घेनु कसुर का मारकर वे दोनों वासुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भंडीर नामक वटवृक्ष के तले आए। कंधे पर गो बांधने की रस्सी डाले और वनमाला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते वृक्षों पर चढ़ते, दूर तक गौवें चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सींगों वाले बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र क्रमश सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्रधनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघा के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालकों के प्रभु पृथ्वी पर अवर्थिन होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचार रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूले में झुलाकर, कभी परस्पर मल युद्ध कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोपवेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने कृष्ण को तो सर्वार्थ अजय समझा था। उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदंतर वे समस्त ग्वलबाल हिरण क्रीड़ा ने नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ दो बालक उठे। तब श्री दाम के साथ कृष्णचंद्र, प्रलंब के साथ बलराम और इसी प्रकार अन्य गोपों के साथ और ग्वलबाल होड़ बनकर उछलते हुए चलने लगे। अंत में कृष्णचंद्र ने श्री दाम को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अन्य कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर बंडी रवटका ले जाकर वहां से फिर लौट आए। किंतु प्रलंबसुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़कर चंद्रमा के सहित मेघा के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वह दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भर को सहन न कर सकने के कारण वर्षकालीन मेघा के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किया, सिर पर मुकुट पहने, घड़ी के पहियों को समान भयानक नेत्रों वाले, अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को काप्यामन करते हुए तथा दगध पर्वत को समान आकार वाले उस दैत्यों को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र से कहा, भैया कृष्ण, देखो यज्ञ पूर्वक गोपवेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए यह बतलाओ। देखो यहाँ दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। श्री परशुराज जी बोले, तब रोहिणी नंदन के बलवीर्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने औष्ठ संपुटक खोलते हुए उन बलराम जी से कहा। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण ग्रह पदार्थों में अत्यंत ग्रह स्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं? आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मार्त्य लोक में आए हैं? हे अनंत आकाश आपका सिर है, मेघकेश है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं बहु है। हे भगवान, आप महाकाय है, आपके सहस्त्र मुख है तथा सहस्त्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद है। आप सहस्त्रों ब्रह्मों के आदि कारण है। मुनिजन आपका सहस्त्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूपी की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित ही नहीं है कि अंत में यह संपूर्ण विश्व आप ही में लीन हो जाता है? हे अनंत मूर्त,
आप ही से धारण की हुई यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे अज निमेषादि काल स्वरूप आप ही कृतयुग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बढ़ावानल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुँचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार है ईश यह समस्त जगत रुद्र दी रूप से आप ही का द्वारा विनाश होकर आप परमेश्वर के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके हिरण्य गर्भ रूप से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह विराट रूप से स्थूल जागृत रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन 30 से 31। हे विश्वात्मन आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण है। संसार के हित के लिए ही हमने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अम्यत्मन आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मारकर बंधुजनों को हित साधन कीजिए। श्री परशुराम जी बोले, विप्र महात्मा कृष्णचंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंब बासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा, जिसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मगज फट जाने पर मुख से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा प्रलंब बासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबसुर के मारे जाने पर बलराम जी गोप द्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 9वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।